जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ेंगे, जहां से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है चर्चित स्थल, यानी कि फेमस प्लेस। तो दोस्तों, पिछले 12 महीने में यानी कि पिछले 1 साल में जितने भी स्थल चर्चाओं में रहे हैं, उन सभी स्थलों को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का अभी उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में किया है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो याद रखना, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2025 को मुंबई के खरघर में श्री श्री राधा जी मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। और दोस्तों, ये जो मंदिर है, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है और इसको बनाने में 12 वर्षों का समय लगा है और इसको बनाने में 170 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ठीक है, याद रखना, मुंबई के खरघर में इसका उद्घाटन किया गया है। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में किया है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के गगनगीर में जेड मोड सुरंग या फिर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इसी को सोनमर्ग सुरंग कहा जाएगा और इसी को जेड मोड़ सुरंग कहा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों, ये जो सुरंग है, ये श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है और ये सुरंग गगनवीर को सोनमर्ग से जोड़ती है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईसीएमआर ने भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पर स्थापित किया है? तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये आईसीएमआर ने स्थापित किया है और ये कहां पर स्थापित किया गया है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के तहत किस बांध के निर्माण की आधारशिला रखी? तो मोदी जी ने दोधन बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है। हम डिटेल से क्वेश्चन को कवर करेंगे। अभी मोदी जी ने 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है ना, इसी उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में एक समारोह हुआ और उसी दौरान मोदी जी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना को शुरू किया और इसी दौरान मोदी जी ने दोधन बांध की भी आधारशिला रखी है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, ये भारत का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। इस परियोजना की लंबाई 221 किलोमीटर है। इसको बनने में 8 साल का समय लगेगा और इससे 2 राज्य लाभान्वित होंगे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना, इस परियोजना का शुभारंभ मोदी जी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर से किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताओ, देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव का नाम बताइए। तो देश का जो पहला वोडा सोलर विलेज है दोस्तों, ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, और इस विलेज का नाम क्या है? तो इस विलेज का नाम है मसाली विलेज। ठीक है, मसाली विलेज गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। कहां पर? बनासकांठा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला किसे घोषित किया गया? तो आपको पता होगा, यूपी के प्रयागराज में अभी महाकुंभ मेले का आयोजन चल रहा है। 144 सालों के बाद महाकुंभ मेला लगा, तो इसकी व्यवस्था के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक शहर बनाया गया, एक जिला बनाया गया और अस्थायी जिला बनाया गया है। जब तक महाकुंभ लगेगा, लगभग ये जिला तब तक रहेगा। ठीक है, महाकुंभ मेला इस जिले को नाम दिया गया है और मेले के बाद इस जिले को भंग करने की संभावना है, भंग कर दिया जाएगा ये जिला। ठीक है, इसलिए ये अस्थायी जिला बना है, इसको आप याद रखना। इसमें टोटल 4 तहसीलों को शामिल किया गया है और 4 तहसीलों के 67 गांव शामिल हुए हैं उत्तर प्रदेश के इस नए अस्थायी जिले में। भारत की किस झील में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की गई है?
तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर, डल झील में। ठीक है, और ये डल झील कहाँ पर है, तो ये पता होगा आपको, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया? दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र ये घोषित किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए, और ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम राज्य में है। ठीक है, तो याद रखना, जो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है इसको भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया। ये नेशनल पार्क जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश का, ये भारत का सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र ये काजीरंगा को घोषित किया गया है। दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहां पर बनाई जाएगी? भारत की पहली नाइट सफारी और दुनिया की 5वीं नाइट सफारी, भारत की पहली और दुनिया की 5वीं नाइट सफारी ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाई जाएगी, और ये दिसंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, यदि आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना है, पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं फेमस प्लेस यानी कि चर्चित स्थल। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि आपको सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, थर्ड ई बुक है साइंस की रामायण ई बुक। तो इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। इन सभी ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बताओ, जनवरी 2025 को देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई है? देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना जो है ये शुरू हुई है जामनगर में। जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात के जामनगर के मरीन नेशनल पार्क में ये जो पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना है ये शुरू हुई है। ठीक है, बताओ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया? तो नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? भारत का लेटेस्ट और 57वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और मध्य प्रदेश के 2 जिलों में है, एक रायसेन और दूसरा सीहोर। ठीक है, तो 2 जिलों में इसकी सीमा फैली हुई है। इसके पहले भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला को घोषित किया गया था। ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है? दोस्तों ये बन गया है इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? 1 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, इसमें आप 4-5 स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है, और इसका जो फर्स्ट ट्रायल है ये कंप्लीट हो चुका है। इस ब्रिज का नाम दिया गया है चिनाब रेल ब्रिज, और ये चिनाब नदी पर बना हुआ है। ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर इस ब्रिज की ऊंचाई है, और लंबाई कितनी है? तो 1.3 किलोमीटर इस ब्रिज की लंबाई है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया? तो दोस्तों अभी तक जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य में ना तो कोई रेल लाइन थी और ना ही कोई रेलवे स्टेशन था, लेकिन सिक्किम राज्य का जो पहला रेलवे स्टेशन है इसको नाम दिया गया है रंगपो रेलवे स्टेशन। इसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और ये सिक्किम के पाक योंग जिले में बनेगा। कहाँ पर? पाक योंग जिले में बन रहा है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पहली वाइन उत्पादन इकाई किस स्थान पर स्थापित करी गई है? तो उत्तराखंड की पहली वाइन उत्पादन इकाई ये कोटद्वार में स्थापित करी गई है। हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कितने अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो याद रखना 25 दिसंबर को क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। ठीक है, तो 25 दिसंबर को मोदी जी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखी है। ये जो भवन है ग्राम पंचायतों के कामकाज और जिम्मेदारियों के व्यवहारिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और स्थानीय स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर। मनमोहन सिंह जी का भी निधन हो गया है। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के करीमगंज जिले का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो असम का जो करीमगंज जिला है इसका नाम श्रीभूमि कर दिया गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया? तो इस संस्थान के आगे केवल रतन टाटा शब्द जोड़ दिया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रतन टाटा जी का भी निधन हुआ, तो महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा जी को सम्मान देने के लिए 3-4 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एक तो रतन टाटा जी को भारत रत्न देने के प्रस्ताव को पारित किया महाराष्ट्र की सरकार ने। दूसरा, जो महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय है इसका नाम रतन टाटा जी के नाम पर रख दिया। और जो महाराष्ट्र राज्य का उद्योग रत्न अवार्ड है इसका नाम भी रतन टाटा जी के नाम पर रख दिया, क्योंकि जो पहला उद्योग रत्न अवार्ड है 2023 का, ये रतन टाटा जी को ही दिया गया था। और जो मुंबई का उद्योग भवन है इसका नाम भी रतन टाटा जी के नाम पर रख दिया है। तो ये 4 फैसले महाराष्ट्र सरकार के याद रखना। हाल ही में जो कारगिल में काकसर ब्रिज है, ठीक है, तो काकसर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु के नाम पर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि जो कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु है ये कारगिल युद्ध के हम कह सकते हैं कौन थे, तो ये नायक थे। ठीक है, इन्हीं के बलिदान को याद करने के लिए काकसर ब्रिज का नाम भारद्वाज सेतु रखा गया है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया मोदी जी ने। नेक्स्ट, देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला मध्य प्रदेश में कहाँ पर बनाई गई है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाई गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दीपोत्सव के दौरान वर्ष 2024 में अयोध्या में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? दोस्तों दीपोत्सव यानी कि दीपावली के अवसर पर अयोध्या में टोटल 25,12,000 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क दोस्तों ये कहाँ पर बनाया जाएगा? गुजरात में, और गुजरात के कच्छ जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जापान में किया गया है। डिटेल की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया और इस वेधशाला को नाम दिया गया है आटाकामा वेधशाला। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 16,570 फीट इसकी ऊंचाई होगी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखो इसी क्रम में इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहाँ पर बनाई गई? दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला दोस्तों ये बनाई गई है चाइना में। कहाँ पर? चाइना में बनाई गई है और चाइना के सिचुआन प्रांत में बनाई गई है। और ये जो प्रयोगशाला है ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुल्ला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो देखो ये जो सिंकुल्ला सुरंग है ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है और इसका जो निर्माण है दोस्तों लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का नाम है सिंकुल्ला सुरंग। ये निर्माण हो रहा है लद्दाख के कारगिल में। सुरंग की लंबाई
4.1 किलोमीटर है। ये सुरंग निमुपदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है इसका निर्माण। ये सुरंग लेह को पूरे साल सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जो सशस्त्र बलों और उनके उपकरणों की आवाजाही में सुधार करेगी, लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ पर? लद्दाख के कारगिल में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, बताइए 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो दोस्तों इसका नाम है सैला सुरंग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, मार्च 2024 में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में किया और इस सुरंग को नाम दिया गया है सैला सुरंग। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 13,000 फीट और इसका निर्माण किया है सीमा सड़क संगठन ने। इसको बनाने में लगा था ये 825 करोड़। उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है तो उसके मैं फैक्ट बताता हूँ, बाकी जहाँ पर फैक्ट जरूरी नहीं है वहाँ पर मैं फैक्टों को स्किप भी कर देता हूँ। ठीक है, किस राज्य के थाने गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया? देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देश के पहले लेखक गांव का जो उद्घाटन है ये थाने गांव में किया गया। अब थाने गांव पूछा जाएगा किस राज्य में है, तो केवल उत्तराखंड याद रखना, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा के लिए निकला है। इस क्रूज का नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जो क्रूज है दोस्तों, इसका नाम है आइकन ऑफ द सीज। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 को किस देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, इसका उद्घाटन अल्जीरिया देश में किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना आप लोग दोस्तों। सऊदी अरब के मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के बाद ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और अल्जीरिया देश में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा कहां पर शुरू किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा दोस्तों ये अपने देश भारत में शुरू किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और गुजरात के जामनगर में ये शुरू हुआ है। ठीक है, राज्य भी याद रखना गुजरात और स्थान भी याद रखना गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मोदी जी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। ये ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच में बनाया गया है। इसी क्रम में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? अब देखो, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहावा सेवा अटल सेतु। शॉर्ट में इसको अटल सेतु कहा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये मुंबई में बनकर तैयार हुआ है और ये दुनिया का 12वां और देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है और ये मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है। ठीक है, याद रखना किस किस को जोड़ता है? मुंबई को नवी मुंबई से आपस में ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस जगह स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? तो दोस्तों एक सड़क है कच्छ का रण गुजरात में, इसको स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन बन गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का लोकार्पण किया? तो बांस से निर्मित होने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, इसका लोकार्पण किया है नितिन गडकरी जी ने। कहां पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेमेतरा में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेमेतरा कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इस टावर की डिजाइन एफिल टावर के जैसे तैयार की गई है।
लोकार्पण किया नितिन गडकरी जी ने। इस टावर का निर्माण जो में बेमेतरा जिला है छत्तीसगढ़ का, यहाँ का एक गांव है ग्राम कठिया, तो ग्राम कठिया के भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा किया गया। 11 लाख मात्र में ये बनकर तैयार हो गया। 140 फीट का है और 7,400 किलोग्राम इसका वजन है। नेक्स्ट, देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। बताओ भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी राम साइट हैं अपने देश के अंदर? वर्तमान में 85 रामसर साइट हैं। ठीक है, लेकिन केवल संख्या याद होने से काम नहीं चलेगा। जो रिसेंटली रामसर साइट बनी है, जो वेटेंट रामसर साइट की सूची में जोड़े गए हैं, अभी जैसे अगस्त 2024 को 3 जोड़े गए थे, एक नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और एक कछुवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों तमिलनाडु के हैं, और तीसरा है तवा जलाशय, ये मध्य प्रदेश का। तो अगस्त 2024 में 3 वेटलैंड रामसर साइट में जोड़े गए थे और जून 2024 को 2 वेटलैंड जोड़े गए थे, एक नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ये दोनों बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो ये रिसेंटली जो 5 स्थल जोड़े गए हैं उनको याद रखना। रामसर साइट की संख्या कितनी है? 85। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है, जिसका लोकार्पण 2024 में हुआ? तो विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर ये राजस्थान की पाली में बनाया गया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई थी? ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी 2024 को करी गई थी। ठीक है, और मोदी जी के द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा या फिर उद्घाटन किया गया। और भूमि पूजन इसका कब हुआ था? राम मंदिर का भूमि पूजन या फिर शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ था। ठीक है, राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर के जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं चंद्रकांत सोमपुरा। रामलला की जो मूर्ति स्थापित करी गई है बाल रूप में, तो मूर्ति किसने बनाई है? अरुण योगीराज ने। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच। किस कंपनी ने निर्माण किया मंदिर का? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। और मंदिर का निर्माण किस समिति के द्वारा करवाया गया? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समिति के द्वारा राम मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, 17 अप्रैल 2024 को किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया? श्री रामलला का सूर्य तिलक किया गया था नेचुरल तरीके से। सूर्य की रोशनी या फिर सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर डाली गई थी नेचुरल तरीके से। तो ये काम करके दिखाया भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर जिसकी ऊंचाई 761 फीट होगी, ये कहां पर बनाया जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से भी ऊंचा, ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। नया नाम क्या है पोर्ट ब्लेयर का? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है। ठीक है, इसी क्रम में राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल है, तो दरबार हॉल का नाम बदल गया और इसका नया नाम गणतंत्र मंडप कर दिया। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। उपनिवेशवाद के निशानों को मिटाने और आधुनिक भारत के प्रतीक का भारतीयकरण करने के प्रयास में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदल दिया। एक दरबार हॉल है, तो दरबार हॉल का नाम हो गया है गणतंत्र मंडप, और दूसरा अशोक हॉल है, इसका नाम हो गया है अशोक मंडप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया, और महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। बताइए उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की गई? वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना वाराणसी में की गई है। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी विस्फोट के साथ फट गया और हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया? तो ये जो ज्वालामुखी है दोस्तों कहां पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के विस्ब्रेन शहर में। किस राज्य पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? सांकेतिक भाषा
यानी कि जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, इशारों में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। WHO ने किसे एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया? एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर, ये दोस्तों WHO ने नेपाल के धुली खेल के लिए घोषित किया है, ठीक है, याद रखना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी देने के बाद लद्दाख में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? लद्दाख में 2 जिले पहले से थे, ठीक है, 5 जिले और बन गए, तो कितने होंगे टोटल? 7 जिले हो गए हैं लद्दाख के अंदर, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 नए जिलों को मंजूरी दी है, ठीक है। इसी के साथ लद्दाख में 7 जिले हो गए हैं। तो 5 नए जिले कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रौस, साम, नुब्रा, चांगथांग, और 2 जिले पहले से हैं लद्दाख के, लेह और कारगिल, ओके। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क कहां पर बनाई जाएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मेरठ में बनाई जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2024 को केरला के किस जिले में सबसे विनाशकारी भूस्खलन हुआ? सबसे विनाशकारी भूस्खलन ये केरला के वायनाड में हुआ है, ठीक है। इतिहास का सबसे विनाशकारी भूस्खलन है और इससे 350 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और ये भूस्खलन किस वजह से हुआ था? भारी बारिश की वजह से, ठीक है, अतिवृष्टि की वजह से। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने किस जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रख लिया? तो कर्नाटक का एक जिला है रामनगर, ठीक है, इसका नया नाम बेंगलुरु दक्षिण कर लिया गया है। अगस्त 2024 में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी संग्रहालय कानू कहां पर खोला गया? दक्षिण भारत का पहला आदिवासी संग्रहालय है कानू, और दोस्तों ये कर्नाटक के चामराजनगर में खोला गया है। कर्नाटक के चामराजनगर में। बताओ किस यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? मोस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन हुआ है। अब स्थान पूछा जाए तो कहेंगे हरियाणा के सोनीपत में। कहां पर? हरियाणा के सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी? भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट ये कहां पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये तमिलनाडु के कुलशेखरपत्तनम में बनाया जाएगा। और भारत का पहला और एकमात्र स्पेस पोर्ट कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन ये बन गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, और ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहां पर किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? गुजरात के लोथल में इसकी स्थापना की जाएगी। हाल ही में विरो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया? दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण दोस्तों ये कहां पर किया गया है? लद्दाख में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीएम मोदी ने यूएई के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो यूएई का पहला हिंदू मंदिर है और इसका उद्घाटन किया गया है आबू धाबी में। पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया? मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास मोदी जी ने असम राज्य में किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी? कालकी धाम मंदिर की आधारशिला यूपी के संभल में रखी गई है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। नेक्स्ट, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा यानी कि वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये उपाधि नोएडा शहर के लिए दी गई है। भारत का पहला
डिजिटल राष्ट्रीय पुरालिक संग्रहालय किस शहर में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ पर लॉन्च हुआ? मतलब भारत की पहली ऐसी मशीन जिससे चावल निकलेंगे, जो राशन कार्ड धारक हैं वो इस मशीन से चावल निकालेंगे और इस मशीन को राइस एटीएम नाम दिया गया और ये भारत का पहला राइस एटीएम है और ये उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? भारत की पहली एयर ट्रेन ये कहां पर शुरू की जाएगी? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली पर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया? संगीत का शहर ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए घोषित किया गया और इसी क्रम में भारत का पहला साहित्य शहर ये केरला के कोझिकोड के लिए घोषित किया गया है। ठीक है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट, जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहां पर लॉन्च हुआ है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व में। ठीक है, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में भी है ये और इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है। दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहां पर स्थापित की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्थापित की गई है कर्नाटक में और कर्नाटक का एक जैविक उद्यान है, इसका नाम है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। ठीक है, तो याद रखना ये भारत की सबसे बड़ी सफारी है और दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड म्यूजियम का उद्घाटन किस मुगल बादशाह के मकबरे में किया गया? भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम है, इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा सभी को पता रहना चाहिए कहां पर है हुमायूं का मकबरा? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका कहां पर लॉन्च हुई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अमेरिका में लॉन्च हुई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बनाई है चाइना ने। नेक्स्ट, दुनिया की पहली सुसाइड मशीन सर्को सुसाइड पोड किस देश ने लॉन्च की? दोस्तों दुनिया की पहली ऐसी मशीन जिसमें लोग सुसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये करी है किसने लॉन्च? स्विट्जरलैंड ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लो, दुनिया की पहली सुसाइड मशीन को स्विट्जरलैंड देश की सरकार ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इस मशीन को नाम दिया गया है सर्को सुसाइड मशीन। इस मशीन को एग्जिट इंटरनेशनल नाम की संस्था के डॉक्टर ने विकसित किया है और इन डॉक्टर का नाम क्या है? तो फिलिप नेटस्के इनका नाम है। और देखो फिलिप नेटस्के इनका नाम है और इनका उपनाम क्या है? इनको डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है। समझ रहे? डॉक्टर डेथ इनको कहा जाता है। इस मशीन में क्या है? तरल नाइट्रोजन भरी होती है। ठीक है, ये क्या करती है ये गैस? तो ये कम समय में इंसान को बिना तड़पे हुए मार देती है। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर शुरू किया गया? मध्य प्रदेश के विजयपुर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। ठीक है, और देखो ये तो हमने बात करी है पहली वैदिक घड़ी की। आपसे पूछा जाएगा देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, और CSIR के हेडक्वार्टर में ये स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहां पर किया? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। फिर आपसे पूछा जाएगा किस नदी के नीचे? तो हुगली नदी के नीचे। ठीक है। नेक्स्ट,
केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित पहला गो अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में बनाया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुजफ्फरनगर जिले में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बना है धर्मशाला स्टेडियम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां पर बनकर तैयार हुआ है? तो ये यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है और ये चित्रकूट में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, याद रखना, ये चित्रकूट के तुलसी झरने में बनकर तैयार हुआ है और भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोदंड वन क्षेत्र में किया गया है। नेक्स्ट है, देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहां पर किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का कौन सा शहर देश का पहला एआई सिटी बनेगा? देश का पहला एआई सिटी ये लखनऊ के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया? तो देखो, नेवी का ये पहला मतलब हम कह सकते हैं कि स्थायी हेडक्वार्टर है। अभी तक नेवी के पास में स्थायी हेडक्वार्टर नहीं था। 16 अलग अलग जगहों से नेवी के हेडक्वार्टर को ऑपरेट किया जाता था, लेकिन अब स्थायी हेडक्वार्टर मिला है। और कहाँ पर ये बनकर तैयार हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, याद रखना आप लोग। अच्छा, इसकी आधारशिला ये जो हेडक्वार्टर है 2014 में अरुण जेटली ने रखी थी और अभी इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में यूपी के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल मथुरा में खोला गया है। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगस्त 2024 में सिवेलिच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सिवेलिच ज्वालामुखी ये रसिया देश में स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया? पवन टरबाइन को स्थापित करने वाला पहला टाइगर रिजर्व ये पेरियार टाइगर रिजर्व बना है। और ये पेरियार टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? केरला में। जुलाई 2024 में कहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों गुजरात के राजकोट में किया गया। उद्घाटन किया है पूर्व सीएजी, मतलब उस समय ये सीएजी थे, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन दोस्तों मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया। अश्वनी वैष्णव ने कहां पर भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो मिजोरम के आइजोल में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, इसको नाम दिया गया स्वरवेद महामंदिर। तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, इसका अनावरण मोदी जी ने कहां पर किया है? सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, और काफी बड़ा है, ये 7 मंजिला है और 20,000 साधक एक साथ बैठकर यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं। कौन सा शहर वर्ल्ड क्रॉप सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है श्रीनगर। हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज OCL वोलेंसिया किस देश के द्वारा निर्मित किया गया? ये चाइना देश के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने 5 नए एम्स देश को समर्पित किए हैं। इन 5 में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो देखो, जो एम्स लुधियाना है ये शामिल नहीं है। बाकी मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। मोदी जी ने 5 नए एम्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं। ठीक है, इनमें से गुजरात का राजकोट, पंजाब का बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी
और मंगलगिरी। ठीक है, ये 5 नए एम्स मोदी जी ने देश को समर्पित किए हैं। बताइए, जनवरी 2024 में पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बना है गोवा। नेक्स्ट, पंजाब में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक ये पंजाब के मोहाली में स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित पहला गो अभ्यारण्य यूपी के मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ऑकलैंड किस देश में है? तो ऑकलैंड ये न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर राज्य की पहली इंट्राडिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका उद्घाटन आगरा के वटेश्वर में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र। बताइए, कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो दोस्तों ये जो शिलालेख है ये तेलंगाना में पाया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में। और 900 साल पुराना ये कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जड़चिरला मंडल में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने ताडोबा महोत्सव के दौरान 65,724 पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र राज्य के वन विभाग ने ये काम किया। महाराष्ट्र राज्य के वन विभाग ने 65,000 लगभग पौधे लगाए हैं और इन पेड़ पौधों से भारत माता शब्द लिखा और फिर ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल अस्पताल को 1000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण किया। इस पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा, भीम्स पोर्टेबल अस्पताल इनका नाम है। नेक्स्ट, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा बना है? अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमेरिका का हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज किस बॉर्डर पर फहराया? देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज नितिन गडकरी ने अटारी बाघा बॉर्डर पर फहराया है। सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज है ना, ऊंचाई कितनी है? 418 फीट। और अटारी बाघा बॉर्डर जो है अपने देश भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में स्थित है और पंजाब के अमृतसर में ये अटारी बाघा बॉर्डर स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी क्रम में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे, अब ये पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा तिरंगा है 165 फीट का। इसका अनावरण अमित शाह ने मणिपुर राज्य के किस जिले में किया है? मोइरांग जिले में। ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज है। ठीक है, याद रखना आप लोग। मोइरांग में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय है। इसी मुख्यालय पर अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी चर्चित स्थल थे, फेमस प्लेस थे, उनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। यदि आप इसी प्रकार से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे बिल्कुल सरल भाषा में और डिटेल में। ठीक है, तो हमारी करंट अफेयर्स की नंबर 1 ई बुक है, स्टैटिक जीके की ई बुक है और साइंस की ई बुक है। इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे के जाइएगा कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
थैंक यू। जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।